एक बात समझ नहीं आ रही है। यहाँ एल्यूमिनियम की हंडिया पड़ी थी, वहाँ मिर्जा की चप्पलें पड़ी थी, यहाँ 2 बकरियां बांध रखी हैं। साला हमारा ही बल्ब मेरा निकालने के लिए। अरे बल्ब ना चोरी हुई, निगोड़ी जायदाद चोरी हो गई। इनकी जायदाद वाली सूरत कहाँ? नमस्कार, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। इस बार हम बात कर रहे हैं अमेज़न प्राइम वीडियो पर हालिया रिलीज फिल्म गुलाबो सिताबो की। एक से बढ़कर एक बेहतरीन और मज़ेदार डायलॉग की भरमार वाली इस फिल्म की एक वानगी तो देखिए। जब मिर्ज़ा के द्वारा रस्तोगी का बल्ब चुराकर बेच देने पर बेगम शिकायत करने पर कहती हैं, मियाँ बल्ब ही तो चोरी हुआ है, कौन सी जायदाद चोरी हो गई। एक और मौके पर जब एक रिश्तेदार बेगम के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि फत्तो भी अभी तक जिंदा है, तो मिर्ज़ा का निहायत ही मासूम सा जवाब होता है, मर ही नहीं रही हैं। लखनवी कशीदाकारी जैसी ही बारीक बुनावट वाले इन डायलॉग्स को बेहद मज़ेदार और दिलचस्प बनाता है कलाकारों का अंदाज़े बयां और कहानी में इनकी सिचुएशन और टाइमिंग। अब ये फिल्म क्या है, इसका अंदाज़ा तो बहुत कुछ इसके नाम से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि गुलाबो सिताबो उत्तर प्रदेश के चर्चित कठपुतली नाच के किरदार हैं जो बरसों बरस से वहाँ की घुमंतियों जातियों द्वारा दिखाए जाते रहे हैं। इन कठपुतली नाचों में गुलाबो सिताबो को कभी सौतन बताया जाता है, कभी सास बहू, देवरानी जिठानी या ननद भौजाई, और इस जरिए से 2 ऐसे लोगों की लड़ाई के चटक मज़ेदार किस्से सुनाए जाते हैं जिनका जन्म ही एक दूसरे से लड़ने के लिए होता है। आज से पार्किंग दो, 50 रुपया रोज का। हमारा जाओ अपनी बकरियों के साथ बैठो, ठीक है, और ना ठोक देंगे तुम्हें तुम तो सबसे पहली बात कहानी की। मोटे तौर पर फिल्म की कहानी है 78 साल के मिर्ज़ा और नौजवान बांके रस्तोगी की। मिर्ज़ा अपने से 17 साल बड़ी अपनी बेगम फत्तो की हवेली फातिमा महल की बरसों से देखरेख कर रहे हैं। फत्तो बेगम से शादी से लेकर मिर्ज़ा के अब तक जिंदा रहने की वजह सिर्फ वही हवेली है, जिसमें लगभग 60-70 बरस से कुछ परिवार औने पौने दामों में किराए पर रह रहे हैं, जो कि बेगम के ही बसाए हुए हैं। इनमें से सबसे कम किराया देने और सबसे बढ़ चढ़कर लड़ने वाले बांके रस्तोगी अपने पिता के देहांत के बाद एक माँ और 3 बहनों के परिवार का मुखिया है, जो आटा चक्की चलाकर अपने परिवार की गुजर बसर करता है। पैसे पैसे को दांत से पकड़ने वाले मिर्ज़ा को रस्तोगी फूटी आंख नहीं सुहाता, क्योंकि वो महीने तक किराया भी लटकाए रखता है और मकान भी खाली नहीं करता है। वैसे अगर माइक्रोवेव की बेल ये पोल ना खोल दे कि उसमें कल रात ही बिरयानी 2 मिनट में खोल गई थी, तो बांके की अकल, शक्ल और हालत ऐसी ही लगती है कि वाकई उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। बांके की गर्लफ्रेंड फौजिया द्वारा चॉकलेट वाले बिस्किट लाने के ऑफर के पीछे भी यही वजह लगती है। मिर्ज़ा और बांके इन दोनों की रोज़ रोज़ की सिर फुटव्वल के चलते कहानी में एंट्री होती है पुरातत्व विभाग के कर्मचारी ज्ञानेश शुक्ला और वकील क्रिस्टोफर की। आपको तो अपना मकान खाली करवाना है किराएदार से। कागजात लायो, मीटिंग के लिए ऐसे आ गए टहलते हुए। एक ही ऑप्शन है, हवेली बेच दो। सरकारी हैं, आर्कोलॉजी। हवेली हमने बेच दी है। बेच रहे हो? बेच ही नहीं सकते। हवेली हमारी, जमीन हमारी, मर्जी हमारी, कैसे नहीं बेच सकते? लेकिन परमिशन हमारा लगेगा। अब जहाँ से कहानी नई राह पर चल पड़ती है और एक से बढ़कर एक मनोरंजक मोड़ से गुजरती है। हाँ, ये और बात है कि आखिर में कहानी ऐसी गली में जाकर ठहरती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की है। इसका मज़ा फन देखकर ही लिया जा सकता है, इसलिए कहानी के बारे में बस इतना ही। हाँ, अब बात करते हैं इस कहानी से जुड़ी दूसरी कहानियों यानी कि पहलुओं के बारे में। लखनऊ की आबो हवा दिखाती गुलाबो सिताबो का अंदाज नफासत भरा नहीं, बल्कि खालिस देसी लखनऊआ है, जिसमें बेअदबी में भी अदब है, जो कि फिल्म की पृष्ठभूमि, कहानी, किरदार, लिबास, ज़बान, तौर तरीकों वगैरह से खूब झलकता है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। पुराने शहरों के मिजाज की झलक भी लुभाती है कि अगर राह चलते कोई बुजुर्ग गश खा जाए तो 4 हाथ सहारा देने को ही नहीं बढ़ जाते, बल्कि घर तक पहुंचा देने की पेशकश तक कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सरासर एक बहाना हो सकता है। बच्ची के सिर पर गीली पट्टी रखते देख
मकान मालिक उस किराएदार के घर से बिना किराया लिए लौट जाता है, जिसने अलग अलग बहानों से पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया। यहाँ बातों में तंज तो है, मगर कड़वाहट नहीं, जहर नहीं। फातिमा महल का आंगन इतना बड़ा है कि वहाँ संस्कृति का पूरा एक संगम देखा जा सकता है। मिर्ज़ा, रस्तोगी, मिश्रा, सैयद वगैरह के सिर्फ नाम अलग हैं, दिल और आंगन साझे हैं, एक हैं। नई बदलती फिजा में इस फिल्म की ये तस्वीर बहुत पुरानी धुंधली पड़ती सी याद लेकिन ताजगी लिए हुए है। फिल्म की दूसरी और सबसे ख़ास बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि कहानी भले ही मिर्ज़ा और रस्तोगी की हो, मगर फिल्म की हीरो हैं इसके महिला किरदार, चाहे वो बेगम हो, गुड्डो हो, रस्तोगी की माँ हो, फौजिया हो, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ, या फिर बड़बड़ाने वाली एक बुढ़िया हो, या फिर बेगम की बांदी। सबका परचम अलग ही लहराता है जो इस फिल्म की जान है। पुराने दिनों की भूली बिसरी यादों में डूबती उतराती बेगम जब भी नेहरू जी का जिक्र करती हैं, एक उम्मीद की तरह करती हैं। ये सब की सब पिछले पर्दे की हैं, मगर औरतों की आज़ादी, उनकी सूझबूझ और हाल बदहाल के साथ ताल से ताल मिला लेने के हुनर को बखूबी दिखाती हैं। ये सब अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हैं और बताती हैं कि अगर मान और प्यार मिले और सच्चा हो तो 90 की उम्र के बाद भी भागा जा सकता है। फिल्म सरकारिया इंतज़ाम पर भी तंज करती है, जो किसी बाबा के सपने में देखे 1000 टन सोना मिलने की भविष्यवाणी पर शहर खोदने पर आमादा हो जाता है। अब बात फिल्म के तकनीकी पक्ष के बारे में। शुजीत सरकार के निर्देशन में बनी फिल्म गुलाबो सिताबो की राइटर हैं जूही चतुर्वेदी। डायलॉग और स्क्रीन प्ले भी जूही का ही है। लखनऊ की वास्तविक लोकेशन पर फिल्मांकन और शुजीत सरकार के सधे हुए निर्देशन के बावजूद फिल्म कुछ जगहों पर सुस्त पड़ती है। शुजीत की टेक्निकल टीम के ज़्यादातर लोग वही हैं जो उनके साथ उनकी 2005 में आई फिल्म यहाँ से मौजूद हैं। कॉस्ट्यूम के अलावा किरदारों को उभारने का काम किया है मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन के स्पेशल प्रोस्थेटिक्स ने। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना मेन लीड में हैं और इनके काम को इसी बात से समझा जा सकता है कि फिल्म में अमिताभ और आयुष्मान तो कहीं हैं ही नहीं, हैं तो सिर्फ मिर्ज़ा और बाकी रस्तोगी। बाकी किरदारों में हैं पुरातत्व विभाग के कर्मचारी बने विजय राज, वकील बने विजेंद्र काला, गुड्डो के रोल में सृष्टि श्रीवास्तव और बेगम के रोल में जान डालती प्यारी सी अदाकारा फारूक जफर। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी मज़ेदार है, जो फिल्म के रोचक घटनाक्रम के साथ ताल से ताल मिलाता है। गीतों में तोची राना का गाय बनके मदारी का बंदर ही लुभाता है और याद रह जाता है। बड़े पर्दे के लिए बनी फिल्म ने लॉकडाउन के हालात में पूरे विश्व में एक साथ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होकर नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। कुल मिलाकर अगर कुछ एक कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो गुलाबो सिताबो एक अच्छा मनोरंजन है। हाँ, लखनवी चिकन जैसी बारीकियों से भरी ये फिल्म उन लोगों को ज़रा कम पसंद आ सकती है जिन्हें तेज़ मसाले और चकाचौंध पसंद हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।